महान भक्त ध्रुव का वंश। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण की कहानियों को जारी रखते हुए शिव को बताया उत्तानपद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। अपनी पहली पत्नी से उन्हें उत्तम नाम का एक पुत्र हुआ, जबकि सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, जो मुझमें अपनी अटूट भक्ति के कारण अमर हो गया। ध्रुव का एक शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम श्लिष्ट था। प्रचीनवर ही श्लिष्ट के पुत्र और ध्रुव के पोते थे। ध्रुव की वंशावली से आने वाले कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तित्व थे उदारधी, दिवंजय, रिपु, चाक्षुष, रुरु, अंग, वेन आदि। वेन एक नास्तिक था और अंततः उसके अनैतिक कार्यों के लिए ऋषियों द्वारा मार दिया गया था। चूंकि वेन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु ने उसके उत्तराधिकारी पर सवालिया निशान लगा दिया। ऋषियों ने वेन की जांघों का मंथन करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप निषाद का उदय हुआ। लेकिन निषाद तपस्या करने के लिए विंध्याचल गए। उनके सभी प्रयासों को व्यर्थ जाते देख सभी ऋषियों ने एक बार फिर वेन के हाथ मंथन किया। इस बार भगवान विष्णु ने स्वयं पृथु के रूप में अवतार लिया। पृथु एक अत्यंत दयालु राजा था और अपनी प्रजा की देखभाल करता था। एक बार जब उनका राज्य तीव्र अकाल का सामना कर रहा था, तो उन्होंने सफलतापूर्वक पृथ्वी से आवश्यक पोषक तत्व निकाले और इस तरह अपनी प्रजा को भुखमरी से बचाया। पृथु के 10 प्रमुख पुत्र थे, जिनमें अंतराधन, हविर्धन, प्राचीनवरही और प्राचेत थे। कालांतर में प्राचेतास ने मारीशा से शादी कर ली। शिव के श्राप के कारण दक्ष प्रजापति का ध्रुव वंश में पुनर्जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्राचेतास और माता का नाम मरीशा था। शुरुआत में दक्ष प्रजापति ने केवल अपनी इच्छा व्यक्त करके सृष्टि करने की कोशिश की, लेकिन शिव के अभिशाप के कारण उनके प्रयास विफल रहे। इसलिए उनके पास मैथुन सृजन की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वीरान की बेटी असिकनी से शादी की। समय के साथ वह 1000 पुत्रों का पिता बन गया, जिनमें से सभी पृथ्वी की परिधि का पता लगाने के अपने असंभव मिशन के दौरान मारे गए। वास्तव में ऋषि नारद ने उन सभी को इस असंभव कार्य को करने के लिए प्रेरित किया था। दक्ष हालांकि क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समय के साथ उन्होंने एक बार फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार फिर नारद उन्हें अपने बड़े भाइयों के कार्यों का अनुकरण करने के लिए मनाने में सफल रहे। वे सभी कभी न लौटने के लिए एक असंभव मिशन पर निकल पड़े। अब दक्ष का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया और उसने नारद को यह कहकर शाप दिया कि वह मेरे बेटों को मौत के लिए उकसाने के लिए एक मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। यही कारण है कि नारद का जन्म कश्यप के पुत्र के रूप में हुआ था। आने वाले वर्षों में दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 सुंदर बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने ऋषि अंगिरा को 2 बेटियां, ऋषि कृष्ण को 2, धर्म को 10, ऋषि कश्यप को 14 और चंद्रमा को 28 बेटियां दी। कृष्ण की पत्नियों के नाम सुप्रज्ञा और जया थे, जबकि धर्म की पत्नियों के नाम अरुंधति, वासु, यामी, लांबा, भानुमती, मारुतवती, संकल्प, मुहूर्त, साध्या और विश्व थे। कश्यप की पत्नियों के नाम अदिति, दिति, दानु, काला, अन्यु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, इरा, क्रोध, विंता, सुरभि और खागा थे। धर्म की पत्नियों विश्व और साध्या ने क्रमशः विश्वदेवों और साध्यग्नों को जन्म दिया। इसी तरह मारुतवती ने मारुतवंश और वासु ने वासुग्नों को जन्म दिया। धर्म की पत्नी भानु ने 12 भानुओं को जन्म दिया, जबकि मुहूर्त ने मुहूर्तगणों को जन्म दिया। लांबा ने घोष को जन्म दिया, जबकि यामी ने नागविथि को जन्म दिया। संकल्प ने संकल्प को जन्म दिया। कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जबकि दिति ने 2 बेटों राक्षसों हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति की सिन्हिका नाम की एक बेटी भी थी,
जिसका विवाह विप्रचिति से हुआ था। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, अनहलाद, हलाद, प्रहलाद और संहलाद। आयुष्मान, शिबी और बशकल संहलाद के बेटे थे। प्रहलाद का विरोचन नाम का एक पराक्रमी पुत्र था, जिसका स्वयं बाली नाम का एक पुत्र था। बाली के कुल मिलाकर 100 बेटे थे और बाण उनमें सबसे बड़ा था। हिरण्यकश्यप के 6 बेटे थे, जिनमें से सभी बहुत बहादुर थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत, शांतपन, महानम, महाबाहु और कालनाम थे। दानों के कई बेटे थे जो बहुत बहादुर थे, द्विमूर्त, शंकर, अयोमुख, शंकुशिर, कपिल, शंबर, एकाचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्व, पुलोमा, महासुर और उनमें से सबसे शक्तिशाली विप्रचिति। वैष्णव की दोनों बेटियों पुलोमा और कालका का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। कश्यप के उन दोनों से 60,000 पुत्र राक्षस पैदा किए। निवात कवच जैसे राक्षस प्रहलाद के वंश से आए थे। ताम्रा की 6 बेटियां थीं और उनके नाम शुकी, शेनी, मासी, सुग्रीवी, शुचि और गृधिका थे। शुकी ने शुका, तोता, उलुका, उल्लू और काक जैसे पक्षियों की कई प्रजातियों को जन्म दिया। इसी तरह शायनी ने शेन, बास और गृधिका ने गिद्ध को जन्म दिया। शुचि जलीय पक्षियों की माँ थी, जबकि सुग्रीवी ने घोड़ों, ऊंटों, गधों आदि जैसे विभिन्न जानवरों को जन्म दिया। विंता से अरुण और गरुड़ को जन्म दिया, जबकि सुरसा और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। क्रोध ने शक्तिशाली पिशाचों को जन्म दिया। गायों और भैंसों को सुरभि, लताओं और घास जैसी विभिन्न वनस्पतियों को युग, यक्षों और राक्षसों को खगा, अप्सराओं को मुनि और गंधर्वों को अरिष्ट ने जन्म दिया। दिति ने 39 मरुद्गणों को जन्म दिया, जो सभी वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।